टाटा पावर डीडीएल और जापान की कंपनी निशिन इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड ने दिल्ली के रोहिणी में एक डेमो प्रोजेक्ट के रूप में भारत का पहला माइक्रो सब स्टेशन शुरू किया है। इसमें खास तरह से डिज़ाइन किया गया पावर वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी पीवीटी लगाया गया है, जिससे टाटा पावर डीडीएल के उपभोक्ताओं को और बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। यह प्रोजेक्ट जापान की ऊर्जा दक्षता तकनीकों पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय डेमो प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी नेडो ने शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए 21 अगस्त 2024 को टाटा पावर डीडीएल और निशिन इलेक्ट्रिक के बीच एक समझौता हुआ था। इससे पहले नेडो ने 10 जनवरी 2024 को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी पीएफसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। माइक्रो सब स्टेशन के मुख्य फायदे। गर्मियों में जब बिजली की मांग बहुत ज़्यादा होती है, तब यह तकनीक बिजली की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। जनरेटर की तरह बार बार तेल भरने और रखरखाव की ज़रूरत नहीं होती, जिससे खर्च कम आता है। इसे बहुत कम जगह में लगाया जा सकता है, जो भीड़ भाड़ वाले शहरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। डीजल जनरेटर के मुकाबले इसमें CO2 उत्सर्जन बहुत कम होता है। सीधे ट्रांसमिशन से बिजली सप्लाई यानी पीवीटी टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसमिशन लाइन की हाई वोल्टेज बिजली को सीधे घरेलू उपयोग के लिए कम वोल्टेज में बदला जा सकता है। इस तकनीक से बड़ी सब स्टेशन बनाए बिना कम लागत में दूर दराज के इलाकों को स्थिर और भरोसेमंद बिजली दी जा सकती है। ये टाटा पावर दिल्ली में ये ग्रिड अपने कस्टमर्स के लिए जो रिमोट एरियाज़ में हैं और जहाँ से ओवरहेड लाइन जा रही हैं, उनके लिए ओवरहेड लाइन को जो हाई वोल्टेज लाइन्स हैं 132 kV या 66 kV की, उनको डायरेक्टली टैप करके लो वोल्टेज पे कन्वर्ट करके हम उनको इससे सप्लाई दे पाएँ। ये पावर वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो है, वो क्या नई बात क्या है? इसमें नया ये है कि जनरली कई स्टेप्स में वोल्टेज से कम होता है। जैसे 132 kV है तो उससे पहले 66 होगा या फिर 11 होगा, और उसके बाद में जो है आप 400 वोल्ट या 240 वोल्ट पर जो कस्टमर यूज़ करता है उस पर ले जाते हैं। इसमें डायरेक्टली 132 kV या 66 kV से हम डायरेक्टली 240 वोल्ट पर कन्वर्ट कर सकते हैं। यही इसकी खासियत है। ये क्या कोई नई टेक्नोलॉजी है जो पहली बार आप ये अपने आप में टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो बहुत नया है, और ये कुछ ही जगह 1 या 2 जगह इस तरह के सब स्टेशन है। इंडिया में ये सबसे पहला सब स्टेशन। इससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़ायदा होने वाला है? इससे कस्टमर्स को फ़ायदा होने वाला है। जो कस्टमर्स दूर हैं, जिन तक नॉर्मल नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनको, और वहां से अगर ओवरहेड लाइन जा रही है, हाई वोल्टेज लाइन जा रही है, तो हाई वोल्टेज लाइन को डायरेक्टली टैप करके हम उनको सप्लाई दे सकते हैं। इस नई टेक्नोलॉजी को क्या और भी लाने की योजना है आगे फ्यूचर में? डेफिनेटली हम इसको अभी टेस्ट करेंगे, डेटा इसका देखेंगे किस तरह की रिलायबिलिटी है और किस तरह से ये सर्व कर पाता है, और उसके बेसिस पे आगे के लिए डेफिनेटली हम लोग प्लान करेंगे।